ये वीडियो इंस्पायर है एक ट्वीट से जो किया है क्रिस डिक्सन ने, जो एक जनरल पार्टनर है एंडरसन होरोविट्ज कंपनी में। क्रिस डिक्सन वाज द मोस्ट एक्टिव वेंचर कैपिटल फर्म एट ब्लॉकचेन स्पेस। कि ट्विटर पे भी 800,000 फॉलोअर्स है और इनको खासली जाना जाना है फॉर द इन डेप्थ एनालिसिस ऑन द फ्यूचर ऑफ वेब 3 डेवलपमेंट्स या वेब 3 टेक्नोलॉजी। भी फ़िलहाल में आप बहुत जगह सुन रहे होंगे कि वेब 3 फ्यूचर है, वेब 3 आगे है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं वेब 3 को और जानते हैं ये क्यों इतना ज़रूरी है, सब लोग इसी के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं। हमारी कहानी स्टार्ट होती है वेब 1 से, जो करीबन 1990 से 2000 के बीच में चला था। इस टाइम पे इंटरनेट बस जस्ट स्टार्ट ही हुआ था और उस टाइम पे भी सिर्फ प्रोटोकॉल खुलते थे जो HTTP के और इंटरनेट के होते थे, जो सेंट्रलाइज होते थे गवर्नमेंट के थ्रू। दिस इनेबल मोस्ट ऑफ द वैल्यू गोज टू एड्रेस ऑफ इंटरनेट एंड द यूजर्स। फिर दूसरी कहानी है वेब 2 की, जो अप्रोक्स 2000 टू 2020 मतलब 2000 से 2020 के बीच में रहा। 2 में बहुत ही ज़्यादा चेंज आया। जैसे कि वेब 1 में जो चेंज होता था, वेब 1 में कोई भी चीज़ होती थी वो सब सेंट्रलाइज होती थी गवर्नमेंट के थ्रू। बट वेब 2 में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे सर्च इंजन्स या एप्स या और भी बहुत चीज़ें, वो सब सेंट्रलाइज्ड है कंपनी के थ्रू। वेब 1 में मोस्ट ऑफ द वैल्यू मिल रही थी यूज़र्स और बिल्डर्स को, पर वेब 2 में जो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ है ना, वो मिल रही है कंपनियों को। फॉर एग्जांपल गूगल, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक एक्सेट्रा। बड़ी बिग टेक कंपनी ने लार्ज एरिया कवर कर लिया इंटरनेट का, जैसे कि गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, एप्पल, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इन्होंने इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा एरिया अभी तक यूज़ कर लिया है और अब एक एक्साइटिंग टाइम स्टार्ट हुआ है जो है वेब 3 एरा। वेब 3 एक वर्ल्ड चेंज अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए, और इसने सेंट्रलाइज की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व कर दी, क्योंकि वेब 3 पूरा डिसेंट्रलाइजेशन पर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि सेंट्रलाइज प्रॉब्लम सॉल्व करती, उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स जो मार्केट में है ना, वो भी मोनोपोली में है। मतलब अगर वो कुछ करेंगे ना तो पूरा मार्केट इफेक्ट होगा या इंटरनेट इफेक्ट होगा। जैसे गूगल, ट्विटर, फेसबुक, एप्पल, ये सब मोनोपोली, तो इनके हाथों में ही सिर्फ डिसीजन ना रहे, इसलिए वेब 3 एक बेस्ट है। वेब 3 ने जो सेंट्रलाइजेशन में जो प्रॉब्लम थी ना, वो भी एक बड़े लेवल पे सॉल्व की है। जैसे कि जो भी सेंट्रलाइज्ड ऐप है ना, उन सबको यूज़र्स चाहिए। जितने यूज़र्स होंगे उतनी उस वेब की डेवलपमेंट होगी या ऐप की डेवलपमेंट होगी। और जो प्लेटफॉर्म होता है वो यूज़र का जो डेटा होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और इसका एक और बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इन प्लेटफॉर्म में राइट टू स्पीच नहीं है। जैसे कि अगर हमने कुछ भी ट्वीट या कुछ भी जो उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन या और भी अगर सिक्योरिटी गाइडलाइन की को ब्रेक करता हो, तो वो हमको उस प्लेटफॉर्म से बैन कर देंगे। और ऑन द अदर हैंड वेब 3 में हम सभी एक ओनरशिप इंजॉय कर सकते हैं। आप और मैं, हम सब इसमें फ़ोन और इंटरनेट के एक पीस को ऑन कर सकते हैं बाय ऑनिंग फंजिबल टोकन्स और नॉन फंजिबल टोकन्स, जिनको हम NFTs कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास वेब 3 यूट्यूब हो, जिसमें हम इजीली सिस्टम का पार्ट हो सकते हैं बाय ऑन देयर टोकन्स या फिर उनके प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना के। जो टोकन्स होते हैं वो ओनर्स को एक प्रॉपर्टी राइट दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम NFT ख़रीदते हैं, जो हमें फ़ोटो, गेम, ऑडियो या टेक्स्ट की ओनरशिप दे देती है, और ये सब पॉसिबल होता है ब्लॉकचेन के थ्रू। ब्लॉकचेन एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जिसको कोई भी चला सकता है या कोई भी ऑपरेट कर सकता है, पर उसको पूरा कंट्रोल इथेरियम करंटली मोस्ट वैल्यूएबल नेटवर्क है वेब 3 का, एंड इट वाज पावर्ड बाय ईथर्स। जो ग्रोथ होता है इस नेटवर्क का वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ द एप्लीकेशंस एंड अमाउंट ऑफ द यूज़र डेट यूज़ द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जो हमें ये अलाउ करता है कि हम दूसरे यूज़र्स के साथ टोकन्स को स्वैप कर सकें। और क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो आप और मैं बोथ हम इसका पार्ट हो सकते हैं बाय ऑनिंग देयर टोकन्स और प्रोवाइड देयर लिक्विडिटी बाय यूजिंग देयर ऐप। और ये कोर प्रॉब्लम है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। और आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ ना, तो वेब 3 एक इवोल्यूशन है। मतलब एक ये नया एरा ले आया है। जैसे इंटरनेट आया था ना, तब अपने टाइम में वो एक नया एरा ले आया था। भले उसकी बुराई बहुतों ने की थी कि ये फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप सभी को पता है कि इंटरनेट क्या वैल्यू दी है। ऐसे ही सेम अब ये वेब 3 है।
पर हमारी जनरेशन के पास अभी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी हम बहुत ही अर्ली स्टेज में हैं क्रिप्टो करेंसी या वेब 3 में। ऐसा नहीं कि ये स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट हुए हुए तो उसको 2-3 साल हो गए, बट फिर भी अर्ली स्टेज तो है। इसलिए अभी सब जगह इन्वेस्टिंग की बात हो रही है क्रिप्टो के अंदर। पर अगर इसमें और ज़्यादा एक्सपर्ट होना है या फिर इसकी सारी एक एक छोटी छोटी चीज़ें जाननी हो, तो आप हमारा चैनल फॉलो करें। आगे आपको एक से एक वीडियो मिलने वाली है जो आपको नॉलेज देगी कि वेब 3 डीपली क्या है। ऊपर से तो आपको पता ही है, नॉर्मली हर किसी को वेब 3 ऊपर से पता है कि हाँ ये डिसेंट्रलाइज्ड है पूरा, या इसमें कोई ओनर नहीं है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें सबको पता है। बट जो इसकी डीप इन्फॉर्मेशन है ना, वो बहुत कम लोगों को पता है, जो कि आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। और मैंने डीप इन्फॉर्मेशन कहा है तो उसका मतलब ये है कि उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्रूफ ऑफ स्टेक या प्रूफ ऑफ वर्क, या व्हाट इज़ सॉलिडिटी, और हर एक क्रिप्टो कॉइन या टोकन की डीप एनालिसिस, या NFT वर्ल्ड, इन सभी के बारे में आ गया है।